अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले आप ही स्टूडेंट्स में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर जो हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एग्ज़ाम्पल की थी एडम स्मिथ की डेफिनेशन में, उसमें हमने जो एग्ज़ाम्पल ली थी उसमें हमने कहा था कि कंज्यूमर जब वेरी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करता है तो वो 40 यूटिल्स जो है वो यूटिलिटी की अटेन करता है। तो ये किस तरह पॉसिबल है, ये 40 यूटिल्स वो किस तरह जो है वो अटेन करता है। तो उसके लिए मैंने क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था, अभी भी आपको मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन कर दूँ। दो तरह की अप्रोचेज़ हैं यूटिलिटी मेजरमेंट की। एक को कहते हैं कार्डिनल अप्रोच या कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, एंड सेकंड वन इज़ ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, और वी कैन से दैट ऑर्डिनल अप्रोच। फर्दर ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, ये जो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है फर्स्ट वन, ये वाली, ये लिंक करती है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के साथ। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि हर एक कंज्यूमर के पास अपना एक यूटिलोमीटर एग्जिस्ट करता है, जिस यूटिलोमीटर पे वो कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। क्लियर हो गया जी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि हर एक कंज्यूमर अपना एक यूटिलोमीटर रखता है, जिस यूटिलोमीटर पे वो कंज्यूमर यूटिलिटी की मेजरमेंट करता है इन टर्म ऑफ यूटिल्स। कार्डिनल कहती है मैथमेटिकल नंबर्स को, है ना, ठीक है। तो जब इन टर्म ऑफ यूटिल्स मेजर करेगा तो हम कहेंगे कि कंज्यूमर ने, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, कि कंज्यूमर ने जब किसी भी कमोडिटी का एक यूनिट कंज्यूम किया तो से फॉर एग्ज़ाम्पल उसे 40 यूटिल्स यूटिलिटी मिली, या से फॉर एग्ज़ाम्पल उसे 50 यूटिल्स यूटिलिटी मिली, या 60 या 30, कुछ भी आप कह सकते हो। एग्जैक्ट 40 मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिया था, ठीक है। क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, अकॉर्डिंग टू कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी मेजर होगी इन टर्म ऑफ यूटिल्स, इन टर्म ऑफ मैथमेटिकल नंबर्स लाइक 30, 40, 50, 60 एट्सेट्रा। देन हमारे पास जो सेकंड अप्रोच है यूटिलिटी मेजरमेंट की, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कॉन्सेप्ट है ये, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कंसेप्ट है, जिनका ये मानना है कि यूटिलिटी इज़ अ मेंटल सेटिस्फेक्शन ओनली। यूटिलिटी जो है ये एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है, जस्ट एक मेंटल सेटिस्फेक्शन का नाम है। इसको हम कार्डियली मेजर नहीं कर सकते, इन टर्म ऑफ मैथमेटिकल नंबर्स इसको मेजर नहीं कर सकते, जस्ट इसको फील कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने से हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है, बहुत कम सेटिस्फेक्शन मिली है, या सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तीन वेज में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन मिली है, नहीं मिली, या बहुत कम मिली है, ठीक है। और इनका ये मानना है कि यूटिलिटी जो है कभी भी कार्डियली मेजर नहीं हो सकती। कार्डियली मेजरमेंट का मतलब ये है कि इन टर्म ऑफ मैथमेटिकल नंबर्स हम यूटिलिटी को कभी भी मेजर नहीं कर सकते। तो हमने जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किया था, जिसमें हमने एग्जांपल की थी कि जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेगा कंज्यूमर तो 40 यूटिलिटी मिलेगी, सेकंड करेगा तो 70। तो ये इनका कंसेप्ट है, एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कंसेप्ट है। ये जो कंसेप्ट है यूटिलिटी मेजरमेंट का, ये कंसर्न करता है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। और फर्दर हमने उस एग्जांपल में जैसे जैसे कमोडिटी की यूनिट्स को कंज्यूम किया था, हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी थी वो बढ़ रही थी। लाइक फर्स्ट यूनिट पे 40 हमें यूटिलिटी मिली थी, मैं यहाँ पे हल्का सा लिख लेता हूँ। सेकंड यूनिट पे हमने उसको 70 किया था, थर्ड यूनिट पे आई थिंक 90 किया था, फोर्थ यूनिट पे हमने उसको 100 पे ले गए थे। तो आप
ये एक प्रैक्टिकल फिनोमेना है। ये मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कॉर्डियल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मैथमेटिकल नंबर्स, हियर वी मेजर द यूटिलिटी। ये कंसेप्ट है किसका? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। लेकिन ये जो यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी का इंक्रीमेंट है ना, ये एक प्रैक्टिकल फिनोमेना है। आप देखो, आप किसी भी कमोडिटी का जब वेरी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको एक ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, से कि 40 यूटिल्स। लेकिन चूंकि आप एक कंज्यूम कर चुके हो यूनिट, जब सेकंड कंज्यूम करोगे तो उसको कंजम्पशन की डिज़ायर जो है आपकी कम हो जाती है, तो आपको कभी भी 40 या 40 से ज़्यादा यूटिलिटी नहीं मिलेगी, बल्कि इससे कम मिलेगी। सो मैंने 30 ऐड करके टोटल यूटिलिटी को 70 किया। फिर जब 2 यूनिट्स कंज्यूम कर चुके हो तो मैंने थर्ड यूनिट को कंज्यूम करके तो मैंने जस्ट 20 यूटिल्स को ऐड करके 90 किया, फिर 100 किया। तो ये बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फिनोमेना है कि जब आप कंटिन्यूस बेसिस पे किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो उसको फर्दर जो कंजम्पशन की डिज़ायर है वो ख़त्म हो जाती है, और यही आपके पास डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। देन होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोफेसर रॉबिन्स की डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो 1936 में इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। बुक का नाम हमने डिस्कस कर लिया था, द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इनकी बुक का नाम था। तो डायरेक्ट इनकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स इन्होंने कहा था, इकोनॉमिक्स is the science which studies human behavior as a relationship किसका रिलेशनशिप है जी? एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड scarce means या resources which have alternative uses। ये प्रॉपर वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन है प्रोफेसर रॉबिन्स की, जिस डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स को उन्होंने डिफ़ाइन किया। और मैंने आपको ये बताया था कि मोस्टली ये 3 डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करने के लिए वाइडली यूज़ होती हैं, और इन तीनों में से जो डेफिनेशन वेटेज रखती है, जिस डेफिनेशन को मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन कहा जाता है, वो है ये प्रोफेसर रॉबिन्स की डेफिनेशन। 3 चीज़ें हैं कि रॉबिन्स कहता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को। कैसे? एज अ रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप जी? मल्टीपल एंड्स, स्केर्स मीन्स, और इनका क्या है? विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस की। ये अल्टरनेटिवली क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं। रिसोर्सेज की बात की है इसने। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमारे पास जो चीज़ आती है वो है फर्स्ट वन, मल्टीपल एंड्स। सेकंड जो है वो है स्केर्स रिसोर्सेस या मीन्स, और थर्ड वन जो है अल्टरनेटिव यूज़। अल्टरनेट यूज़ या अल्टरनेटिव यूजेस कह सकते हो इसको। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल एंड्स का। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि
वांट एंड डिज़ायर, विश, ये एक ही कंसेप्ट रखेंगे, इधर बार बार इस्तेमाल भी होंगे हर जगह बुक में, इधर उधर हम लोग भी इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब होता है ख्वाहिश। क्लियर हो गया जी? ठीक है ना। तो मल्टीपल एंड्स का मतलब है अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स, लामहदूद ख्वाहिशात। एक्सप्लेन करने के लिए इसको आप दो तरह से कह सकते हो कि हमारी जो डिज़ायर्स हैं, हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हमारी जो वांट्स हैं, वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, है ना। आप ऑब्ज़र्व करें, आपके जो लास्ट 2-3-4 हार्स गुजरे हैं, इनमें आपने कितनी डिज़ायर्स को फॉलोअप किया होगा, फिलअप किया होगा, ठीक है ना। ख्वाहिशात क्या हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स? लामहदूद हैं, मल्टीपल एंड्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इन न्यूमरस नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं। और सेकंड, इसको एक्सप्लेन करने का प्रोसीजर ये है कि आप किसी एक ख्वाहिश को, किसी एक एंड को, किसी एक डिज़ायर को देखो, लो, और उसको देखो कि उसका कोई भी एंड नहीं है। क्या होता है कि वो बार बार उठती है, बार बार आपके सामने आती है। लाइक खाना खाना ही है हमारी ख्वाहिश, हमें भूख लगती है, ख्वाहिश होती है कि बंदा खाना खाए। अब दिन में 3 दफ़ा इस ख्वाहिश को बाज़ औक़ात लोग ज़्यादा भी करते हैं। अच्छा, जब तक बंदा ज़िंदा है, खाना खाना हमारे साथ लगा हुआ ख्वाहिश है, पानी पीना है, कपड़े पहनने हैं, बाकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, सारी की सारी ये ख्वाहिशात, कोई एक ख्वाहिश उठा के देख लो तो आपको ये महसूस होगा कि इस ख्वाहिश का कोई भी एंड नहीं है, ये बार बार उठती है। तो जब ये बार बार उठती है, कोई एंड नहीं है, तो हम कहते हैं कि मल्टीपल एंड्स हैं, वांट्स आर अनलिमिटेड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स। और प्रैक्टिकली भी अगर आप देखें तो इसी तरह है कि हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा, उनका कोई एंड नहीं होता। क्लियर हो गया जी? तो मल्टीपल एंड्स का मतलब है कि अनलिमिटेड वांट्स, कि आप कलेक्टिवली सब वांट्स को देखो, वो इन नंबर्स न्यूमरसली बहुत ज़्यादा हैं, या आप किसी एक ख्वाहिश को उठा के देखो, उसको ऑब्ज़र्व करो, तो आप देखोगे कि वो कभी भी उसका कोई एंड नहीं होता, बल्कि वो बार बार क्या करती है, आपके सामने आती है। जब हम फुलफ़िल करते हैं फिर सामने आती है, फिर फुलफ़िल करते हैं फिर सामने आती है, जब तक ज़िंदगी चल रही है ये ख्वाहिशात हमारे साथ चल रही हैं।